वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं महो प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीतराभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। राम राम राम। हमारे में ये गुण है, हमारे में ये बात है, खुद हमारे में है क्या? हमारे में तो अवगुण है भाई। हमारे तो कमियां है वो अपनी है, जो गलती है वो हमारी है, और जितनी अच्छी बात है अच्छाई है वो तो ठाकुर जी की है, भगवान की है, हमारे है ही क्या। एक संत ने कहा था कि घोड़ी होती है जिस पर दूल्हा चढ़ा रहता है तो घोड़ी नाचती है, बड़ी राजी होती है कि मेरे इतने गहने ऐसे कपड़े हैं, ऐसे ऐसे मेरे श्रृंगार हुआ है, तो ये नहीं समझती कि तेरा श्रृंगार नहीं है, दूल्हे का श्रृंगार है। और जब वहां से वो उतर गया तो श्रृंगार साथ में ऐसा किसी में गुण दिखता है तो ठाकुर जी का है, उसका भजन करता है लगता है तब होता है, नहीं कोई बात वो अगर नहीं हो तो भगवान का संबंध नहीं है तो क्या है।
ये भाई इतने इतनी बड़ी बत्तियां जलती है, इतनी इतनी आवाज होती है सब ही, परंतु वो बिजली के साथ संबंध होने से थोड़ा सा ऐसे हो जाओ फिर जयराम जी फिर क्या, ऐसे भगवान के साथ संबंध होने से जो वो आता है वो यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद उर्दित में हुआ तत्तदेवावगत सत्वम मम तेजो संभवम। भगवान ने क्या कहा भैया, यद यद विभूति मत सत्वम, जहाँ जहाँ विभूति वाली बात देखती है, जो कुछ विलक्षण दिखती है, बलवान दिखती है, विचित्रता दिखती है, लक्ष्मी दिखती है, जो कुछ दिखती है, मम तेजोंश संभव, मेरे तेज के किसी अंश से उत्पन्न होने वाली है यह शक्ति। तो मूल में शक्ति तो भगवान की है, भगवान से आई हुई है। मनुष्य अपनी जान करके वो अभिमान करता है कि हमारे में ये है, अरे तुम्हारे में नहीं है भैया, ये तो ठाकुर जी की है। तो अच्छी होती है बात, सब ठाकुर जी की होती है, अपने तो अभिमान आ सकता है। जो संतों में वो अभिमान नहीं आता, वे जानते ही नहीं हमारा कोई गुण है, हमारे में क्या है, हम तो भगवान के ठाकुर जी के है और ठाकुर जी का ही मानता है। आश्चर्य आता है कि मेरे द्वारा ऐसे कैसे काम हो गया, इतना काम कैसे हो गया। वो हो गया इसी रीति से कि तुम अपना नहीं मानते, और जहाँ अपना माना तो वह गलती हो जाती। हनुमान जी महाराज जब महाराज सीता जी की खोज के लिए गए तो दिन में गए, रात्रि होने पर लंका में प्रवेश किया, रात्रि पर ढूंढे, खूब जगह फिरे, फिर सीता जी का विभीषण से पता लगा, वहां रहे, रावण आया, वो सब घटना देखी, उसके बाद में महाराज वो सब काम किया और वहां से शिक्षा मिली। वो कहते हैं, वो त्रिजा कहती है कि एक सपने रावण बांदर लंका जा रही, सपने में हमारे देखा, सपने में बांदर ने लंका बांध दी और जादू था सेना संहार, राक्षसों की सेना का संहार कर दिया। तो हनुमान जी ने देखा कि ये बात तो ठीक है, हमें करना है भाई, तो काम करना। पूछ के तो आए नहीं थे वहां से कुछ भी, और जामुन ने इतना ही कहा कि बस तुम खबर लेकर आ जाना और करना, और कुछ नहीं करना। श्री रघुनाथ जी महाराज सेना सहित आएंगे, रावण को मार करके ले जाएंगे, देवदास जस गाएंगे, ऐसी बात वो कही थी हनुमान जी को, वो ही माता सीता को कह दी। अब लंका जला दी थी, ये बात कहाँ से मिली, वो त्रिजटा से मिल गई। लंका जा रही तो लंका को तो बालना है, अब माले कैसे भी कहाँ से आग लावे, कहाँ से आग लगावे। तो वह रावण के वहां पर गए तो वे कहने लगे क्या करोगे, इसकी पूंछ के आग लगा दो। तो हनुमान जी के भाई सहाय शारद में जाना, सरस्वती ने सहायता कर दी, अब सब सामग्री मिल जाएगी, अपने कोई जुटाना ही नहीं पड़ेगा। आप साहब तेल लिया, आप साहब लगा दी, लंबा लगा करके तेल सींच करके आग लगा दी। अब भगवान हनुमान जी कहते हैं कि ठाकुर जी ने काम तो सब कर दिया, इतना कर अपने लगा दो थोड़ा सा छुआ दो, क्या है ऐसे कूद करके ऊपर चढ़ गए, अरे घुमाया महाराज। गोस्वामी जी ने कहा कि ये भगवान हनुमान जी महाराज है, वो बूंदिया उतर है, कोई कड़ाई ये लंका बारे में बस बूंदिया उतर है। घुमाने लगा तो जगह महाराज कहा कि मृगांक करते हैं, मृगांक अब दवाई बनाते हैं बढ़िया, भट्टी चढ़ाई है और जो बढ़ेगा बढ़िया। और एक कवि ने कहा है कि भगवान से विमुख होते हैं सब समान थे प्राणी, रामायण में गया है कि मुर्दे के समान होता है। तो मुर्दा होता तो आग लगानी होती, भगवान से विमुख है तो मुर्दा तो है ही, आग अपने लगा दो, मुर्दा बालने लायक होता है उनका। ऐसे हनुमान जी ने कर दिया, तो हनुमान जी की सामग्री आप ही मिल गई, कोई विचार भी नहीं था और ऐसे ही मिल गई। वहां तो त्रिशा ने कह दिया या सामग्री मिल गई तो भाई अपने तो उसी से ही कर दे। इतना काम किया, समुद्र में पूंछ बुझाई, पर हनुमान जी को प्यास नहीं लगी। रात्रि के समय संजीवनी लाने को गए और प्यास लग गई बहुत जल्दी, इतनी आग लगा दी, प्यास नहीं लगी। प्यास यहाँ लगनी चाहिए। तो बात क्या थी, वहां तो भगवान कुछ काम हम तो कर ही नहीं सकते। जामवान ने कहा तुम बलवान और भगवान का अवतार, भगवान का काम करने लगे अवतार है, तब हो गए। और वहां संजीवन लाने गए हो, चले वो प्रबंधन सुत बल भाखी, प्रबंधन सुत हनुमान जी के बल भाग, हाँ अभी लाता हूँ, मैं अभी लाता हूँ, वो अभी लाता हूँ जिसका प्रभु मिला महाराज। कौन? कालनेमी। ये कालनेमी कौन था? अभिमान था ये।
और वो ही लगा बाण भरत जी का, किसके कि कालनेमी के अभिमान था ना, उसके लगा कि मैं ऐसा कर दे बाण। तो हनुमान जी के भी मन में आ गया, तो वो भी छूटे अछूते नहीं बचे। और नहीं आया तो संपत्ति आया तो भगवान भगवान का बल रखना चाहिए साथ में, उसी कृपा से होता है, हो रहा है, होगा। हम तो चिंता करें किसी बात की, चिंता करना है ये तो भगवान का तिरस्कार करना, अपमान करना है। भगवान के हम बड़े भगत है, भगवान हमारे हैं, तो हम अपनी चिंता क्यों करें? चिंता तो दुनिया की मिटा देना चाहिए। भगवान के भक्त तो दुनिया की चिंता मिटा देना, चिंता क्या करते? जैसे कल कहा था ना, वह प्रहलाद कहता राक्षसो हरि हरि तो संकट करे, भाई नाम लो, भगवान का नाम लो, क्या घबरा दी, क्या भगवान का नाम लो। वो तो औरों को उपदेश दे रहे हो, अरे भगवान का आश्रय लो, क्या करते हो? डरना क्या इस बात का है? भय है ही नहीं, तो अभयम सतत तो अभय रहते हैं। तो भवंती संपदम देवी विजात से भारत, कहते हैं भारत वंशोद्भव, भैया देवी संपत्ति लेकर के जो पैदा हुआ है उसमें ये गुण होते हैं, इन गुणों को लाना नहीं पड़ता है। वो भगवान का भजन जब चिंतन एक ही काम करते रहते हैं। भगवान कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम् अनन्यास्तिन्दयन्तो माम ये जना पर्युपासते, जो जन अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं रात दिन, उनका योगक्षेमम वहाम्यहम्, अप्राप्ति की प्राप्ति करा देना और प्राप्त है उनकी रक्षा करना, ये दो काम मेरा है। तो जितनी देवी संपत्ति शुभ गुण है वे प्राप्त हो गए, उनकी रक्षा करना, और जितनी कमी है उसकी पूर्ति करना, ये सबका सब काम भगवान की जिम्मेवारी है। भगत के तो बस एक, जैसे बच्चा होता है वो तो माँ माँ करता है, माँ माँ, वो माँ के नाम का जप करने का महात्म्य ये भी नहीं मानता। ये नहीं है कि माँ माँ करता हूँ इस जप से मेरा निर्वाह होता है, ऐसा भाव नहीं। माँ को तो पुकारता है, माँ नाम प्यारा लगता है। ऐसे सच्चे भक्त होते उनकी ये भी नहीं कि नाम जपता हूँ उसे मेरा क्या लगता है, अरे नाम तो मीठा लगता है, माँ माँ अच्छा लगता है, इस बात से माँ नाम पुकारता है। तो भगवान का नाम तो मीठा लगे, प्यारा लगे, इस बात रात दिन लेते हैं, इससे हमारा हो जाएगा। हमारे ठाकुर जी कृपा से होगा, भगवान करते हैं कृपा, उससे काम होगा। तो उसके भाई ये भी अभिमान नहीं होता, जप का, कीर्तन का, सत्संग का, स्वाध्याय का, इसमें कोई अभिमान नहीं होता। ये हमारे गायक, ये तो ठाकुर जी का काम है, मीठे से मीठा है, बढ़िया से बढ़िया है, अच्छे से अच्छा समय है, वो समय भगवान में लगाना है। बल थोड़ा ही है, वो भजन का भी बल नहीं मानते, बल तो कृपा का ही मानते हैं। ठाकुर जी की कृपा है, यही बल है। हमारे पास बल का है, हमारे पास है क्या? अरे हनुमान जी कहते हैं कि ना जानो नहीं कछु भजन उपाय, भजन का उपाय जानते ही नहीं, हनुमान जी जानते ही नहीं। तो वो कौन है भी जानने वाला भी? हनुमान जी जानते ही नहीं कि भजन उपाय में जानता ही। तो क्या है ये? उनकी सरलता है, नम्रता है, सीधापन है। अपने में ऐसा कोई गुण भाने नहीं होता कि मैं इतना बलवान हूँ, मैं ऐसा काम कर सकता हूँ, ऐसे भजन करता हूँ, इतना मैं भगवान का भक्त हूँ। आप जैसे ही करते। इस बात अवतार भी लिया तो महाराज भगवान शंकर ने सेवा करने के लिए बांदर का अवतार ले लिया। अरे मनुष्य में तो खाने पीने को चाहिए, रहने को चाहिए, कपड़ा चाहिए, खाने की जरूरत नहीं, वो भोजन करने के लिए ज्यादा नहीं, रूखड़ा में बैठे रहना है, और मकान की जरूरत नहीं, वृक्ष बैठे ही पड़े ही है, अपने कहीं छाजे पर बैठ गया मकान, कोई जरूरत नहीं, मकान की जरूरत नहीं, और कपड़े की जरूरत नहीं, किसी बात की जरूरत नहीं, और अस्त्र की जरूरत नहीं, दांत और नख हमारे पास है ही, लाद उनका है ही, हमें कोई अस्त्र की जरूरत नहीं, किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं। ठाकुर जी महाराज जंगल में रहते थे तो उनकी सेना हो तो सेना के लिए कितना राशन चाहिए, और ऐसी सेना आई जो महाराज कुछ से रिकॉर्ड एक खर्च नहीं, सभी अब जंगलों में रहे, बल खावे में तैयार, सभी मुख ही बजा, निवाल भेरी भेरी बजा, अपने मुख से ही बहुत बजा बजा, अब जरूरत नहीं, किसी बात की जरूरत ही नहीं। हनुमान जी महाराज ने सेवा की तो विचार किया कि सेवा के लिए कुछ भी आवश्यकता हो तो हमारा आवश्यकता ही नहीं, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं, निर्वाह की भी जरूरत नहीं, ठहरने बैठने के लिए जगह जरूरत नहीं, किसी छाजे पर बैठ जाए, किसी वृक्ष पर बैठ जाए, वहीं अपना भोजन पाल, वहीं अपने आनंद से रहे, काम करने को तैयार, लाल चपेट मार के राक्षसों को महाराज पान फूल खाए, शान बांधना बिगाड़ दशा कर दी ऐसी। राक्षस बड़े बड़े थे, बलवान, वे समझते क्या है नर बानर आहार हमारा, ये तो हमारा भोजन है, भोजन कर जाएंगे। तो उन्होंने कहा भाई ने कि भाई उस दिन क्या हनुमान जी आए, उस दिन तुम्हारी भूख नहीं थी क्या? उस दिन कोई उपवास था क्या? कोई नियम लिया था? खा क्यों नहीं गए? खा जाओ, हमारा दांत टूट जाएगा, मुश्किल हो जाए खाना। समझे? हनुमान जी महाराज
वो तो मुक्का देकर दांत तोड़ दे। उनमें भी अभिमान आ गया कि मैं कर सकता हूँ। तो ये अभिमान राक्षस महा दुखदायी हाथ, जो छूटे इस दुष्ट से सोई पावे शांत। ये बड़ा राक्षस है। इस वास्ते ताते कृपा करे कृपा ने पूरी, सेवक पर ममता अधिक पूरी। सेवक बहुत ममता होती है। इस वास्ते भगवान की संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, सकल शोक दायक अभिमाना। देवी संपत्ति का अभिमान नहीं, भजन का भी अभिमान नहीं, हम कुछ करते हैं। वो कहते हैं ठाकुर जी कृपा से हो रहा है। अरे कृपा से होता है वो भजन बड़ा विचित्र, देवी संपत्ति आदि बड़ी विचित्र ढंग से आती है। आश्चर्य आता है कि मेरे जैसे में ऐसी बात कहा जाए तो हमें पतन होगा। संग्रह करने में तो आजकल एक विशेषता से ही बात है कि बिना पाप के अधिक संग्रह कर सकता ही नहीं, बिना अन्याय कर सकेगा ही नहीं। और भोग भोगने वाला तो अन्यायी होता ही है। सुख भोग के लिए चेष्टा करता है, उसको तो अन्याय प्रमाद स्वीकार करना पड़ेगा ही। ये तो पहले से ऐसी बात। जहाँ न्याय युक्त धन कमाते थे, अन्याय करने के लिए बाध्य नहीं किए जाते थे, उस समय में भोगी को तो प्रमादी होना ही पड़ता था। जो वास्तव में शरीर और इंद्रियां हमारे नहीं है, उनको अपनी मानने से ही भोग भोगा जाता है। तो बेईमानी तो आती है पहले। यही तो न कर फल विषय न भाई, ये शरीर है, इस शरीर का फल ये भोग भोगना है ही नहीं। सुख भोगना हो तो स्वर्ग में चले जाओ, दुख भोगना हो तो नरकों में 84 लाख जोनी में चले जाओ, और सुख और दुख दोनों से ऊंचा उठकर मुक्त होना हो तो मनुष्य में आ जाओ। देवी संपत्ति मोक्ष आया। भोग भोगने के लिए थोड़ी है देवी संपत्ति, वो तो मुक्ति पाने के लिए। निबंध आया आसुरी मता, निबंध के लिए, बांधने के लिए आसुरी संपत्ति है। बांधने के 2 फल बताया गाड़ी, एक बताया नरक और एक बताया आसुरी योनि। कीट पतंग पशु पक्षी आदि जोनी में चले जाए ना, अथवा नरकों की कुंडों में जाकर के वो तरह तरह की यातना भोगना। अगाड़ी 16वें का 16वां श्लोक आता है, अरेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरके शुचौ अशुचौ नरके पतंती। महान घोर यातना में नरकों में गिरते हैं। और बताया है क्षिपा मधुभान आश्वी सेव योनिषु आश्वी योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मने जन्मने माम प्राप्य कौंते तो यान्ति देवांगतिम। 19वां और 20वां 2 श्लोक, उसमें आश्वी योनि में उनका जन्म होता है और फिर उससे भी अधम गति नरकों में कुंडों में जाते हैं। ये यहाँ पर निबंध आया है, उसके 2 भेद बताया अगर। और बार बार जन्म मरण है, ये बंधन है ही। तो आशु संपत्ति बांधने के लिए और देवी संपत्ति विमोक्षाय मुक्ति के लिए। एक बात याद आ गई, आप ध्यान देकर सुने। मुक्ति क्या है? मुक्ति शब्द का अर्थ होता है छूटना। छूटना कौन चाहता है? जो बंध जाता है, फंस जाता है, पराधीन हो जाता है, वो छूटना चाहता है। तो छूटता है बंधन से, पराधीनता से। तो बंधन है वो स्वतः नहीं है, अपना किया हुआ है। इस वास्ते मुक्ति में सब स्वतंत्र है, कोई स्वतंत्र नहीं। बंधन में सब स्वतंत्र है, बंधन में रह नहीं सकता। बंधन तो नया नया करना पड़ेगा, नए जन्म लेना पड़ेगा, फिर दूसरा नया जन्म, फिर नया जन्म लेना पड़ेगा। बंधन में रहने से, बंधन में रहना हाथ की बात नहीं है। ये तो आसक्ति के कारण से बंधन में पड़ा हुआ है। और छूटने में, मुक्ति पाने में तो जब चाहे तब पा सकता, जब चाहे तभी, जहां से चाहे, जैसी परिस्थिति चाहे उसी परिस्थिति से उठकर मुक्ति पा सकता है। क्योंकि परमात्मा तत्व के साथ हमारी एकता है, संसार के साथ हमारी भिन्नता है।
तो सांसारिक पदार्थों का संग्रह और भोग करते हैं तब ना आसुर संपत्ति आती है। तो विजातीय का परित्याग करना, सजातीय की प्राप्ति करना विश्व स्वतंत्र है, कोई स्वतंत्र है ही नहीं। और बंधन को स्थिर कोई रख नहीं सकता। बचपन में थे तो बचपन में बंधे, फिर जवानी में बंधे, फिर वृद्धावस्था में बंधे, कभी रोग में बंधे, कभी निरोगता में बंधे, कभी मान में बढ़े, कभी अभिमान में बंधे, कभी निंदा में बंधे, कभी स्तुति में बंधे, कभी अनुकूलता में बंधे, कभी प्रतिकूलता में बंधे। एक बंधन रह ही नहीं सकता, कभी रह ही नहीं सकता। कभी ताकत नहीं बंधन में रहने की, स्वयं के रहने की ताकत है और मुक्ति में होने की ताकत सदा है, बंधन में रहने की ताकत नहीं। जब चाहे मुक्त हो सकता है, क्योंकि जो हमारा स्वरूप है, हमारी जातीय एकता है, उसके साथ एक होने में बाधा किस बात की। और जो हमारा नहीं है उसके साथ में साथ नहीं रह सकते, नया नया बंधन करते रहते हैं, नया नया। और भाई संबंध जिसको कहते हैं वो संबंध हरदम रहता है क्या? यहाँ संबंध और ही तरह का, यहाँ से दूसरे जन्म जाओ संबंध और ही तरह का हो जाएगा। माता पिता, भाई बंधु, स्त्री पुत्र परिवार सब और नए नए मिलेंगे, नया नया बंधन मिलेगा, नया नया। और वो छूट जाएगी फिर नया, वो छूट जाएगी फिर नया, अवस्था छूट जाएगी फिर नया, परिस्थिति छूट जाएगी फिर नई, घटना छूट जाएगी फिर नई। बंधन में निरंतर रह नहीं सकता, नया नया बंधन करता ही रहता है, बंधता रहता। तो देवी संपत्ति जितनी है वो स्वतः खुली है। अब हम सत्य संशुद्धि ज्ञान योग जितने देवी संपत्ति के गुण है इनमें कोई पराधीन नहीं। थोड़ा सा विचार कर देखें कि जो सत्य भाषण है असत्य भाषण है, एक एक गुण पर विचार कर रहे हैं, नमूना है, फिर सब समझ लेना आप। तो सत्य भाषण करने वाले को कुछ सीखना नहीं पड़ता है, जैसी बात कह रही। और असत्य भाषण करता है तो खूब निगरानी रखनी पड़ती, ख्याल रखना पड़ता। एक जगह है असत्य बोलता है तो उसी रक्षा के लिए कितनी जगह ख्याल रखना पड़ता है, और कहीं न कहीं पोल निकल जाती, सच बोल जाए पकड़ा जाता। ये सीआईडी विभाग है ना, पकड़ लेते, कहीं नहीं को ठीक निकला पकड़ लिया। तो झूठ इसे निभ नहीं सकता और सत्य में कोई बाधा आ ही नहीं सकती। सत्य बोलना बहुत सुगम, बड़ा सरल है। ऐसे कोई आदमी सत्यवादी है, उसको कह दिया जाए कि तुम झूठ बोलो, तुम्हारे को रुपया देंगे, ये देंगे, तो वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। और झूठ को शादी कोई परवाह नहीं, झूठ ही बोल रहा हो तो कहा जाए कि तुम सच्ची सच्ची गवा दे, 2 रुपया देंगे तुम्हारे, सच्ची बात कह देंगे। झूठ कपट का कोई ख्याल नहीं रखता, वो तो सच्चा बोल जाएगा, पर सच्चाई का महत्व जानने वाला 1000 रुपए देने पर झूठ नहीं बोलेगा, तो कठिन है वो। तीसरी बात, आज कोई विचार कर ले कि आज अभी से लेकर कल इस समय तक हम झूठ ही बोलेंगे, नियम कर ले, तो निभ नहीं सकेगा। तो निभाएंगे कैसे नहीं होता है। भूख लगी हो कहते भूख लगी है ना, भूख नहीं हो तो हाँ, तो खाना पीना मुश्किल हो जाएगा। कहते खाना पीना मुश्किल हो जाता हम सह लेंगे सब, परंतु हमने तो झूठ बोलना ही है, तो तुम्हारी प्रतिक्रिया सच्ची होगी, तुम क्या करोगे? अगर झूठ को निभा लिया तो प्रतिज्ञा सच्ची होगी, ये सच्चा आ गया, और वह टूट गई तो सच्चाई आ गई। सच्चाई आपको छोड़ नहीं सकते, आप छोड़ नहीं सकते। और कल इस समय तो सच्ची बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, कोई बाधा नहीं लगेगी आपको, सीधी आदि बात। क्या आप बता आ जाएगा, सह लेंगे भाई, झूठ नहीं बोलेंगे, घाटा लग जाए, चाहे नफा हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, झूठ नहीं बोलेंगे। तो सत्यभाषी है, वो बोल सकता है, सत्य वर्णन कर सकता है, और उसके भीतर उत्साह बहुत रहता है, निर्भीकता बड़ी रहती है, बड़ा निश्चंग रहता है, निर्भय रहता है। अभयम जो बताया ना, वो अभयता स्वतः ही रहती, स्वाभाविक। तो भाई किसी का बिगाड़ किया, जो बात है जैसे कह दो, ठीक है बात, निर्भय रहता है। किसी पूर्व कर्म के कारण से कोई दंड मिल जाए तो दंड मिलने में भी उसे प्रसन्नता होती है। देखो, स्वराज्य के लिए कई आदमी कैद गए,
और आज किसी की प्रशंसा की जाती है तो आई ऐसा हाव यहाँ बैठी है, ये 4 बार कैद गए, 4 बार तो कैद गए उसकी प्रशंसा है। और डाका डाला है, किसी को मारपीट करके चोरी करके कैद गया है तो बेइज्जती हो जाती है। और कैद गए भैया हमारी तो बेइज्जती हो। राम राम राम, कलंक लग गया उम्र में, तो कलंक कैद से नहीं लगता है, अन्याय से लगता है। और न्याय पर हमने स्वराज्य के लिए लिया तो क्या कलंक क्या है, हमें प्रसन्नता होती है, आनंद होता है। ऐसे सच्चाई के साथ चलने वाले को दुख आता है, कष्ट आता है तो उसमें भी आनंद आता है। ऐसा दुख पड़ा कहाँ है बताइए। जो सच्चाई के लिए, धर्म पालन करने के लिए हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी को कष्ट उठाना पड़ा तो उसकी आज प्रशंसा है, सत्यवादी हरिश्चंद्र। और दुखों के लिए, पापों के लिए कष्ट अनेकों ने सहे, बहुतों ने सहे कष्ट। बड़े बड़े राक्षस असुर हुए हैं, वो आसुर संपत्ति के कारण मारे गए बड़ी बुरी मौत से, उनका कोई महत्व नहीं है। और सच्चाई के साथ कष्ट भी आया है तो वो भी बड़ा कलाक्षय श्लाघित रो ही वृद्धि, वो कलाक्षय वृद्धि के लिए होता है। इस बात तो बेइज्जती भी बड़ी भारी इज्जत करने वाली होती है। इस बात से मीराबाई ने कहा, आप बदनामी लगे मीठी राणा जी माने, आप बदनामी लगे मीठी, आप बदनामी लगे मीठी। कौन सी? जो भगवान का भजन करते हैं बदनामी होती है। पाप करे, अन्याय करे, डाका डाले, चोरी करे, हत्या करे, किसी को नुकसान करे और हमारी बदनामी हो तो वो बदनामी मीठी नहीं, वो तो अवगुण है। कहने तो भगवान का भजन लोगों में वो बदनामी। हरिमंदिर को नेम हमारे गुरुजन लोगों मैंने दी थी, राणा जी माने आ बदनामी लगे मीठी। कैसी विलक्षण बात। थारे शहरों और राणा लोक निमानो बात करे अणदी थी, राणा जी माने आ बदनामी लगे मीठी। मीरा के प्रभु निवेदन नागर अब चढ़ गए 16 मंजी थी, तो मंजी थी चढ़ गया, उतरने का है तो आ बदनामी लगे मीठी। आ बदनामी बड़ी अच्छी, ये तिरस्कार भी बड़ा अच्छा, ये अपमान भी बड़ा अच्छा। इसमें यातना मिल जाए तो तपस्या होती है। धर्म के पालन करते हुए कष्ट मिलता है, उसको ही तपस्या कहते हैं। बड़ी भारी तपस्या होती है, तप होता है, क्योंकि भीतर से शुद्ध होता है, निर्मल होता है, पाप नष्ट होते हैं। अनजान में किए हुए पाप भी नष्ट हो जाकर निर्मलता आ जाती है। इस वास्ते शुद्ध अंतःकरण वाले के भीतर बहुत आनंद बहुत रहता है। अंतःकरण में कुटिलता होती है, संपत्ति रहते हुए, परिवार के रहते हुए, धन आदि के रहते हुए हृदय में जलन रहती है, और भीतर में कोई पाप नहीं है, बड़ी शांति, बड़ा आनंद। कितनी विचित्र बात। अन्न नहीं मिले, वस्त्र पूरा नहीं मिले, निर्वाह की वस्तु नहीं मिले तो भी बड़ा आनंद रहता है, वो प्रसंग आता है। पांडव जब वन में रहते थे तो एक महाराज ने परीक्षा की है धर्मराज ने, तो एक हिरणी ले गया एक ब्राह्मण की। ब्राह्मण ने कहा मेरा अग्निहोत्र बंद होता है, मैं क्या करूं, भोजन मेरा मुश्किल है, ला दो। तो ये चले गए लाने के लिए, और फिर प्यास लगी, सरोवर के किनारे गए तो चारों भाई मर गए। भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव चारों ही मरे पड़े हैं। युधिष्ठिर गया, ये जब जल पीने लगा तो आवाज आई कि अगर तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना पी लोगे तो तुम मर जाओ, इस वास्ते हमारे प्रश्नों का उत्तर दो। तो युधिष्ठिर ने कहा हाँ बोलो भाई। तो एक था वो पक्षी के रूप में आकर बैठ गया वृक्ष पर। कहा वार्ता कि मास्टर मुख पंथा कृष्ण मोदी, बहुत से प्रश्न किए ऐसे, पर प्रश्नों का उत्तर दिया। कहते जगत में कष्ट मोद थे, एक आनंद कौन सा है, मोद का है। पंचमे षष्ठे हनि शाकम पचती निज गृह। कहते हैं 5-6 टंक का बाद में भी अगर घर में अपना शाक पत्ती पकाकर खाता है, न तो कोई विदेश में जाना पड़ता है, न उसके ऊपर कौड़ी का ऋण है, वो मोद है, आनंद है उसका।
और जो भटकना पड़ता है जगह जगह, ऋण देश पर रहता है, उसको मोद का है। तो प्रसन्नता मस्ती किस बात में है कि किसी में झूठ कपट नहीं, किसी की ठगी नहीं, किसी को धोखेबाजी नहीं, बगैर अन्न कम मिले तो परवाह नहीं, और बढ़िया बढ़िया भोग पदार्थ मिले पर पाप से मिले तो हृदय जलता रहता, तो उसके हर्ष नहीं होता। पंचम दिन अथवा छठे शाक पचत निजगे बिन प्रवास कर्ज बिन मोद जगत नरते, वो मोद है, हर्ष है, हर्ष मस्ती रहती है उसमें। तो अन्याय हम कुछ नहीं करते हैं, न्याय युक्त रहते हैं तो हृदय में बड़ा आनंद रहता है। उस दिन सुनाया था ना, पांडव सेना के बाजे बजे, कौरव सेना के बाजे बजे, तो कौरव सेना के 11 अक्षौणी की सेना बजे, सेना के बाजे बजे, तो सशब्द तुमलो भगवत, बड़ा भयंकर शब्द हुआ, पर पांडवों पर असर नहीं। और वो पांडवों की सेना का हुआ तो स घोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि विदार्यत नभस्त पृथ्वी तेव तुमलो व्यनुनादेन। पांडव सेना जो 7 अक्षौणी थे उनके बाजे बजे, बलते ही कहते हैं कि वो धृतराष्ट्र संबंधियों के हृदय को विदीर्ण कर दिया हो, ऐसी चीज पीड़ा पैदा हो गई। अब 11 अक्षौणी सेना दहल गई 7 अक्षौणी सेना से, और 7 अक्षौणी सेना के ऊपर असर नहीं पड़ा। क्या कि ये धर्म में थे, ये पाप के पक्ष में नहीं थे, न्याय के पक्ष में थे। तो न्यायी आदमी का हृदय बड़ा शांत रहता है, बड़ी प्रसन्नता रहती है, बड़ी मौज रहती है, सदा ही आनंद रहता है। और अन्याय करता है तो अन्यायी का चित्त खोखला हो जाता है। रावण वशवर्ती नर नारी सब उसके वशीभूत होते थे। मैं सीता जी को लेने के लिए गया है जब चोरी करने को, तो इत उत स्वान की नहीं, कुत्ते की तरह इधर उधर देखता है और डरता है कोई देख ना ले। अन्याय की तरफ चलने से हृदय में धड़कन पैदा हो जाती है, बल नष्ट हो जाता है। सात्विक वृत्ति है, सदैव अच्छे आचरण है, वो निर्भय रहता है, निसंग रहता है कि भाई किस बात किसने हमने कसूर किया ही नहीं, डर किस बात का है। और खराब रास्ते चलता है, उसके हृदय में शांति नहीं रहती। बाहर से धन हो जाए, भले ही संपत्ति वैभव हो जाए, बड़े बड़े मकान हो जाए, बड़ी भोग सामग्री हो जाए, पर हृदय जलेगा। और बाहर की सामग्री चाहे कुछ भी ना हो, पर हृदय शुद्ध है, निर्मल है, तो बड़ी शांति रहे। तो देवी संपत्ति विमोक्ष आया, फिर मुक्ति क्या करे? अभी अभी वर्तमान में मुक्ति, देवी संपत्ति। अरे मुक्ति क्या, बंधन है ही नहीं। बंधन तो दुर्गुण दुराचारों का ही है, न्याय विरुद्ध चलना यही बंधन है। महान अपनी चीज नहीं अपनी मान ली, बंध गए। ये शरीर भी यहाँ मिला है, परिवार भी यहाँ मिला है, मकान जमीन रुपये यहाँ मिले हैं, उनको अपना मान लिया, कब्जा कर लिया, अब दुख होगा। और मिले हुए हैं, मौज में रहे, आनंद में रहे, तो दुख होता ही नहीं। एक कहानी याद आ गई। एक कोई संत थे वृद्ध, मौज की मस्ती में चलते थे। चलते चलते एक शहर के पास पहुंचे तो दरवाजा बंद हो गया, रात्रि हो गई ज्यादा। शहरों के दरवाजे 4 दीवारी दरवाजे थे, बंद हो गया। बंद हो गया तो बाहर ठहर गए। तो राजा उनका शांत हो गया था, तो उन लोगों ने विचार किया भी राजगद्दी पर किसको बैठावे। तो बड़ा वाद विवाद चला, राजा का लड़का था नहीं। अंत में निर्णय किया कि भाई आज सुबह प्रातः काल ही दरवाजे से जो पहले आ जाए उसको राजा बना दो। सबने ऐसा विचार कर लिया, और दरवाजा खुलते ही बाबा जी भीतर गए पहले ही। पर महाराज श्रृंगार की हथनी खड़ी थी, उसने के ऊपर चढ़ा दिया। बाबा जी ने कहा ये क्या तमाशा है? महाराज अब तमाशा क्या है कि आपको राजगद्दी मिलेगी। संत मुस्कुरा रहे हैं, अच्छी बात, क्या मिलता है? महाराज हमारा निर्णय हो गया है कि आज जो पहले आएगा उसको राजगद्दी दी जाएगी, आप पहले आए सबसे, इस वास्ते आपको राजा बनना पड़ेगा। अच्छा भैया, राजा बना दिया। बाबा जी ने अपनी पोशाक है वो धुला करके साफ रख दी, और बक्सा लाओ, बक्से में बंद करके चाबी अपने पास ले ली। तुम ही कमंडलू चद्दर भी उसमें रख दिया, और राज सिंहासन पर बैठ गए राजे की पोशाक पहन करके।
अब जो कोई पूछे तो बड़े न्याय से इंसाफ करे ठीक तरह से। प्रजा में बड़ी चैन की बंसी बजने लगी, मौज होने लगी। क्यों? न्याय से सबको सुख होता है, अन्याय से दुख होता है। तो संत ठहरे वो अन्याय क्यों करते? ऐसे न्याय युक्त राज्य चलने लगा तो बहुत सी प्रजा जो पास पड़ोस में राजाओं की यहाँ रहती थी वो प्रजा आकर बसने लगी वहां। यहाँ बड़ा आराम। तो महाराज के ना तो भोग भोगना ना संग्रह करना, अपने तो सबको सुख कैसे पहुंचे। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र में हित में जिसकी प्रीति है, ऐसे करते प्रजा बहुत बड़ी। और महाराज कर आपसे आप आने लगा, खजाने बढ़ गए। ये जो वहम है कर अधिक लगा दो अधिक आए, रुपया अधिक नहीं, आतंकी ज्यादा आवेगी, दुखी ज्यादा होंगे। जल यहाँ से डाला जाए घड़ा भर तो दूर पहुंचते पहुंचते बहुत कम पहुंचेगा वहां। ऐसे कर यहाँ लिया, यहाँ से उसने लिया, उसने वहां लिया, ठेर तो बहुत कम पहुंचेगा, बीच बीच में खत्म हो जाएगा। वो वहम रहता है अधिक होने से हमारे पास अधिक पहुंच जाएगा। कैसे अधिक पहुंच जाएगा? तो ऐसे खजाना भी बढ़ गया और बड़ी सुख चैन बंसी बजने लगी। तो पड़ोसी राजा ने विचार किया कि भाई राज्य तो इसका बढ़ रहा है, बाबा जी सब और तो जानते, मैं लड़ना तो जानते नहीं, अपने लड़ाई करो इस विजय करने के लिए। तो पड़ोसी राजा ने चढ़ाई कर दी। महाराज से कहा कि महाराज राजा ने चढ़ाई करी है, फौज आ गई है। तो चुप रहो, बोलो मत, हल्ला मत करो। कि महाराज वो आ रहा है विजय करते हुए। अब वो कहते हैं हल्ला नहीं करना। लोगों ने देखा कि ये कोई राजा होते हैं और ऐसे कोई राज्य रहेगा। ज्यादा नजदीक आ गए तो अपने विश्वास पात्र आदमी को भेजा कि राजा से पूछोगा आपने चढ़ाई क्यों करी। तो महाराज हमने तो राज्य लेने के लिए करी। तो कि मेरे से मिलो। बुला लिया, बुलाकर कहा कि आप राज्य करना चाहते हैं? हाँ। तो लड़ाई क्यों करते हो? आपके आदमी मरेंगे, हमारे आदमी मरेंगे, क्या फायदा? हमारे तो यहाँ कोई था नहीं राज्य करने वाला, इस बात हम तो बैठ गए। अब आप लाओ भाई हमारा बक्सा लाओ। बक्सा मंगा लिया, अपना चाबी लेकर अपनी पैर ले लिया, कमंडल चल दी। आज तुम राज की इतना दिन फूल गए, हम खाए, अब तुम खाओ, मौज करो। तो अपने कोई लेना थोड़ा ही है, अपने तो काम करना है। अब उसको क्या दुख होगा साहब? उसे दुख होगा कि राज चला गया। और चला करके आ गया, न आया है न गया है। बाबा जैसे देखते मौज से सिद्धि सिद्धियों समभूता समत्वम योग उच्चते। सिद्धि असिद्धि में सम रहना, समता का नाम योग है। गीता का ये योग है, वो प्राणायाम आदि नहीं है, गीता का योग यही। तो हरदम है संपत्ति संपत्त विपत्त से माता में एक रूप था। श्रेष्ठ पुरुषों से बस वही एक ही रूप रहता है सदा ही। संपत्ति आवे तो ही मौज है, विपत्ति आवे तो ही मौज है। दुख किस बात का? अरे भाई भीतर में कुछ गड़बड़ी होती है तब न जलन होती है पैदा। मन जहाँ साफ है तो मन चंगा तो कठोती गंगा, मौजी। तो देवी संपद विमोक्षाया निबंधाया सुरीमता। तो वो दम्भो दर्पो अभिमान से, दम्भो दर्प घमंड होता है, हम ऐसे हम ऐसे। अरे हमारे से कोई और तेज मिल जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी। नहीं तो आज क्या तुम करो भाई, हम व्याख्यान देंगे, बढ़िया बढ़िया दो, अपनी घटिया सही सी बात है। क्या है काम बढ़िया करते हो तुम, राजी करो, वही करो काम करने वाले यही अच्छा। तो बड़ी मौज रहे, देवी संपत्ति में बड़ा आनंद रहे। स्वतः स्वाभाविक कोरा आनंद मुफ्त में आनंद। और आसुर संपत्ति में दुख होता है बड़ी मेहनत से। झूठ कपट बेईमानी आदि करे, दंभो दर्पो अभिमान क्रोध है पारुष्य में ये अवगुण कोई मामूली है क्या? धारण करना पड़ता है, दम्भ धारण करना पड़ता है। दर्प घमंड, हम इतने धनवान है, हम इतने विद्वान है, हम इतने त्यागी है, इतने तपस्वी है, हम ऐसे बड़े आदमी है, ऐसे घमंड होता है चीजों को लेकर के। तो घमंड तो एक फोड़ा ही तो है। कोई ठेस लग जाए तो रोएगा चिल्लाएगा, फोड़ा है ना, ठेस लग सह नहीं सकेगी। अभिमान जिसके भीतर है, अभिमान है ही नहीं, अब तो मौज ही मौज हो रही है पूरी।
इस बात का संतों से कहा कि अड़ते से तल नहीं सरे हो, जलते से जल हो। कबीर ऐसे संत को हो गंजन सके कोई अड़ने के आवे उसमें टल जाए। अच्छा भैया तुम आ जाओ। और जल आग उबला होता, जलते से जल हो, पानी हो जाओगे शाम तो उसको कौन हरा दे? कैसे हरा दे? मुझे विजय की मन में ही नहीं। अरे पराजित होने में जो विजय, वो विजय होने में विजय है ही नहीं। मस्ती में विजय अपने आनंद। पानी बरसता है, पहाड़ों में खूब जल चलता है तो बड़े बड़े वृक्ष उड़ जाते हैं, नदी के किनारे रहने वाले बड़े बड़े वृक्ष। तो धूप लगी रहती है, बेत होती है, प्रवाह आया तो वो पसर जाती है। जल ऊपर का निकलेगा, चला गया, फिर खड़ी हो जाती। उसको नदी उखाड़ती नहीं, वो पहले दंडवत कर लेके उखाड़े। क्यों उखाड़े? अकर रहे तो उसको उखाड़ दे। इस बात बड़ी मौज की बात। रज रज ऊंची चढ़े नरमाई के ता, रोड़ा ठोकर खाते करड़ाई के ता। पत्थरों के ठोकर लगे जगह जगह। रज्जी महीन हो जाए उड़ जाती महाराज ऊपर, सबके सिर पर बैठ जाती। जितनी नम्रता होती है, सरलता होती है, सीधापन होता है, बड़ा अच्छा होता है। कई आदमियों की ऐसी जची हुई है कि सीधापन से अपना काम नहीं चलेगा, वे इसका अध्ययन नहीं करते। इन बातों का अध्ययन नहीं है, उल्टी जची हुई बात है। बात ये है बड़ी सच्ची, दैवी संपत्ति, दैवी संपत्ति। व्यवहार में भी बड़ा लाभ होता है। हर एक आदमी को हम समझा दें, ये तो ताकत से बाहर की बात है। तो इन बातों पर विचार हुआ है, मैंने पुस्तकें पढ़ी है, देखा है। विजय भी जोर करके उसको हरा करके विजय करना, वो विजय नहीं है। ऊपर से विजय होगी, मन पर विजय नहीं होगी। और देवी संपत्ति के गुणों के द्वारा विजय होगी, भीतर से पराजित हो जाएगी दुनिया। संत महात्माओं के बिना लड़ाई किए दास हो जाते हैं। डंडे वाले के मत दास, वो डंडा रहेगा हाथ में तभी तक डंडा जाते नहीं, उसके दास नहीं होंगे। हृदय दास कैसे हो जाएगा? विजय उसकी होती ही नहीं, ऊपर से दिखती है विजय। तो दम्भो दर्पो अभिमान, अभिमान होता है बड़ा अपने मन में, हम बड़े हैं, उसको नीचे देखना पड़ता है। भगवान ने क्या दिया? अभिमान द्वेषित्वा दैन्य प्रियत्वाच्च। नारद जी महाराज कहते हैं कि भगवान के यहाँ अभिमान का द्वेष है। अभिमान द्वेषित्वात् और दैन्य प्रियत्वाच्च। और दीनता भगवान को बड़ी प्यारी लगती है, अभिमान अच्छा नहीं लगता। किसी का अभिमान नहीं रहने देते भगवान, क्योंकि अभिमान है वो उसका अहित करने वाला है। संसति मूल शूल प्रदनाना सकल शोक दायक अभिमाना। अभिमान तो सब तरह का शोक चिंता देने वाला है। इस बात संसति मूल जन्म मरण का मूल है। अरे नाना शूल पर तरह तरह की शूल देने वाला है अभिमान। ताते करें कृपा निधि दूरी। भगवान उस कृपा करके अभिमान को दूर कर देते हैं। पर अभिमान दूर करते हुए लगता बड़ा बुरा है। अभिमान प्यारा लगता है, उल्टी बात है। कुपत अच्छा लगता है, अभिमान अपने में अच्छा लगता है, परंतु अभिमान है दूर दोष करने वाला, मान पतन करने वाला। अहंकार राक्षस महा दुखदाई सब भात। सो जो छूटे इस दुष्ट से सो ही पावे शांति। इस अभिमान से छूटता है वही शांति पाता है। मस्ती रहती है, आनंद रहता है, हरदम मस्त रहता। सर्वम वस्तु भयान्वितम भुविनाम वैराग्य मेवा भयम। अभय है, शांति रहती। दंभो दर्पो अभिमान क्रोध, क्रोध तुम्हारा जलाता ही है। नमोस्तु कोपदेवाय। कोपदेव को नमस्कार किया कि स्वास्थ्य ज्वालिने विषम। जहां पैदा उसको जलाओ पहले। ऐसा देवता है कोई? जहां पैदा उसे नाश करे पहले। और धर्मार्थ काम मोक्षाणाम प्रसह्य परिबंधन। अपकारिणी कोपस्थित कोपे कोपा कथन न थे। अधिक अपकार करता, तुम्हारा नुकसान करता है, उस पर तुम्हें क्रोध आता है तो कोपा है कोपे कोपा कथन न थे। क्रोध पर क्रोध क्यों नहीं आता? इसको दूर क्यों नहीं करता? धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों का नाश करने वाला क्रोध। क्रोधो शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशनाय।
यथास्थितः काष्ठगतो हि वह्नि स एव वह्निर्दहते शरीरम। काठी होती है, उसके लगी हुई अग्नि, वो कुछ खुद को ही जला दे, ऐसे ये जलाने वाला है। तो क्रोध क्यों आता है? मन में कामना होती है, कामात क्रोधो विजायते, चाहना होती है, अभिमान होता है, तब क्रोध आता है। अभिमान रूपी फोड़ा भीतर में है, उसे ठेस लगते ही पीप निकलती। अरे मेरे को कहते तुमने ऐसा, क्रोध आ जाएगा। अनित क्रोध किस बात का? कह रहे थे अच्छी बात। तो अभिमान नहीं, स्वार्थ नहीं, कामना नहीं, उसको क्रोध नहीं आना। क्रोध आता तो भीतर है, ये दोष है। भीतर बीज के बिना वृक्ष ऐसे पैदा होगा, अंकुर होगा ही पैदा कैसे? तो क्रोध है, ये बड़ा जलाने वाला है। इस वास्ते क्रोध न करें। तो कैसे न करें? अभिमान न रखें। अभिमान और स्वार्थ दो खास बात है क्रोध की जड़। अवगुणों को दूर करना कोई चाहता है तो अवगुणों के कारण को दूर कर दे। कारणाभाव कार्याभाव स्वतः हो जाएगा। कारण ही नहीं है तो कार्य कैसे होगा? तो स्वार्थ बुद्धि, और वो भी अनुचित बुद्धि हो गई तो स्वार्थ, तब क्रोध ज्यादा आता। ऐसी अभिमान है, अनुचित अभिमान होता है, उसको क्रोध बहुत ज्यादा आता है। और उचित भी अभिमान तो नहीं चाहिए, परंतु उसको क्रोध ज्यादा नहीं आएगा। जितना अन्याय ज्यादा होता है उतने ये अवगुण ज्यादा आते हैं। और पारुष्य में चाहे कठोरता होती है, व्यवहार में कठोरता, वचन में कठोरता, शब्द कड़ापन रहता है। तो अभिमान है ना अपने में, तो क्रोध आता है। कठोर वचन होते हैं, बर्ताव व्यवहार कठोर होता है। नीति में तो लिखता है हास्य न तद वदती यद कलहे प्यवाच्यम। कलह में नहीं बोलना चाहिए, ऐसा कड़वा बोल देता है हासी में, दूसरे को चित्त दुखे जैसी बात बोल देता है। प्रिय वाक्य प्रदान है न सर्वे तुष्यंति जंतवा तस्मात् प्रिय में वक्तव्यम वचने का आदर करता। इसमें कौन से पैसे खर्च होते हैं भाई? जंतु जीव है, ये भी प्यारे वचन बोलने से राजी हो जाते हैं। कुत्ते कोई प्यार करे बोले तो वो राजी हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा विमुख, और तिरस्कार नाराज हो जाएगा। इस बात से अच्छा बर्ताव करो। मीठा बोलन नव चलन पर ओगन ढगलन पांचों चंगा नानगा हरि भज हाथा दे रहे। 5 चीजें बड़ी चंगी है। मीठा बोलन और नव चलन, नम्र होकर के चले सबके साथ। तो मीठा बोलन नव चलन पर अवगुण ढगलन, किसी का अवगुण हो तो उस अवगुण को ढक दिया। चुप कबीरा बोले मत, पर्दा किसी का खोले मत। पर्दे पर्दे अंतर है, कई हीरा कई पत्थर है, तो पर्दे में है सब कुछ। इस बात से खुलासा मत करो। तो बड़ी सरलता से अपना किसी का भी पर अवगुण ढक लेना। हरि भज हाथों ने, भगवान के भजन का तो अभ्यास हो, और हाथों दें जो कुछ हो उसके दूसरों का हित करे, तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या बुद्धि अधिकार आदि से दूसरों का हित हो जाए। क्योंकि हम औरों से क्या चाहते हैं? हित तो चाहते हैं। हमारे से अधिक बलवान है, उस बलवान से हम क्या चाहते हैं? हमारी रक्षा करे, हित करे, हमारी सहायता करे। तो जिससे आप बलवान हो आप भी यही करो, क्योंकि जब यही बात ठीक है, आप हित चाहते हो बड़ों से, तो जहां आप बड़े हो वहां हित करो, और औरों का तो अहित करे, दुख देना चाहे कि बड़े आदमी हमारे पर कृपा रखे, अन्याय है। तो जो कृपा रखता है उसका कृपा चाहना वाजिबी है, और उस पर कृपा होती है भगवान की, संतों की, महात्माओं की, दुनिया की। जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। पर राम जी कृपा कब होती है? कि जब वो सबके साथ सुरदा का, प्रेमता का बर्ताव करता है। सूर्य सर्वदेही नाम, संत महात्मा होते हैं वो सूर्य सर्वदेही नाम, संपूर्ण देहधारियों को शुद्ध होते हैं। भगवान भी शुद्धम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मिलती। प्राणी मात्र के परम शुद्ध भगवान, और वो सबका शुद्ध हो जाता तो भगवान के साथ सजातीयता हो जाती, भगवत प्राप्ति मिल जाए, उल जाती। बिना चाहे वो न चाहे तो हो जाए। क्या मृगा मृगे संग मनु ब्रजंती गावस गोभिस तुर्गा सुरंगी मूर्खा मूर्खी सुदया सुदेवी समान शील व्यसन सक्यम। तो भगवान की जैसी दया है, भगवान जैसे सब पर कृपा रखते हैं,
ऐसे भगवान के प्यारे भक्त होते हैं, वे भी सब पर कृपा रखते, किसी से द्वेष नहीं करते, बैर नहीं करते, सबके सुहृद होते हैं, सबके हितैषी होते हैं। ऐसा नीति एक पद आता है, इक्षुदंड होता है, ऊख ईख जिसको कहते हैं, उसको कोलों में डाल करके पेरा जाए तो मधुर मधुमते, मीठे मीठे निकलता है, मीठे। यदि तंग करने वाला ऐसी कड़वा दे दे, निकलेगा है ही नहीं, मीठा ही मीठा है। ऐसे अच्छे पुरुष को तंग करे तो मीठा ही निकलता है, कोई वो हित ही करता है, उसका अहित किसी करता ही नहीं, विचार ही नहीं है किसी का अहित कर दे। संपूर्ण के सुहृद होते हैं, प्रेमी होते। कहीं कड़ा भी बर्ताव करते हैं तो कड़ा बर्ताव भी हित के लिए ही, जैसे माता पिता बच्चे को पढ़ाते समय शासन करते हैं तो वो भी उस बच्चे के हित के लिए होता है, उसके परम हित के लिए होता है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने अभिमान के लिए नहीं, दूसरे को दुख देने के लिए नहीं, कष्ट देने के लिए नहीं। तो बर्ताव बड़ा प्रेम का, बड़ा आदर का, सत्कार का, स्नेह का बर्ताव करते हैं। संपूर्ण प्राणियों के हित में उनकी प्रीति होती, तो देवी संपत्ति होती। क्रोध और पारुष्य नहीं होता, नम्रता होती है, सरल होती है, मिठास होता है बर्ताव में, भीतर मन में भी सरलता होती है। धर्म को अधर्म मानता है, अधर्म को धर्म मानता है, शास्त्रीय मर्यादा का उच्छृंखल करना, नष्ट कर देना ही ठीक मानते हैं, और मर्यादा को रहना गरीब मानते हैं। धर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म, कर्तव्य को अकर्तव्य, अकर्तव्य को कर्तव्य, उल्टा चलना, ऊंधा, शास्त्र से विचित्र विरुद्ध चलना। हाल काल के विद्यार्थियों में कईयों में यह बात देखने में आती है, जो उल्टा आचरण करते, नहीं करना चाहिए वैसा करते। मैं तो ऐसा भी कह दिया था एक बार, 2 बार का हुआ सर, कहा भाई आज अब क्या है कि दुष्कर्म, खराब कर्म क्या है कि विद्यार्थियों को देंगे वो करे, वही दुष्कर्म है, जो करेंगे वही करेंगे बिना शिक्षा के। कलकत्ते में घूमने गए तो खड़ा खड़ा पेशाब कर रहा था पीपल पेड़ में, तो पीपल के पेड़ में पेशाब करता है, तो विचार आया भी ये क्या आज दुष्कर्म क्या होते हैं, इनको पूछ लो। स्वतः विपरीत बुद्धि होने से आचरण विपरीत होते, ऊंधी बात अच्छी लगती। एक लड़की से बात सुनी कि गाय का घी तो गंध आती है, इसमें भैंस का घी अच्छा, गाय के घी में गंध आती। मेरे समझ में आएगी बात कोई है तो विचित्र, शास्त्र से विपरीत बात इनकी पैदा होती है, शुद्ध ही स्वाभाविक। अधर्म धर्म इति मन्यते तम साविरता, वर्ण धर्म का, वर्णाश्रम का नाश हो जाए, इसका धर्म में मर्यादा नष्ट हो जाए। कलयुग का वर्णन आते ही आया है रामायण में, जहाँ शुरू होता है उत्तरकांड में, तो वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी, यही आता पहली चौपाई। वर्ण धर्म नहीं मानेंगे, आश्रम को नहीं मानेंगे, शास्त्र विरुद्ध काम करने में ही उनकी रुचि हो जाएगी। आज लोग कहते हैं हम धर्म को नहीं मानेंगे, हम तुम्हारे शास्त्रों को नहीं मानेंगे, ऋषि मुनियों को नहीं मानेंगे, ऐसा उनकी निंदा करते हैं, खंडन करते हैं। मैं तो कहा करता हूं ये ऐसा करते हैं, इससे राजी होना चाहिए, और राजी नहीं उनको दंडवत करनी चाहिए। जो शास्त्रों का खंडन करे, वर्ण धर्म का खंडन करे, शास्त्र की मर्यादा का खंडन करे, उनको नमस्कार करे। कहते क्यों? हमारे शास्त्रों पर पहले श्रद्धा कम थी, तो शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग आने पर ऐसे ऐसे आदमी पैदा हो जाएंगे, और वैसे आप लोग पैदा हो गए। हमारे शास्त्रों की बात है सच्ची, आपने तो निहाल ही कर दिया। हमारी दिखती हुई श्रद्धा को आपने जमा दिया पीछे। क्यों? कलयुग में ऐसी बात आई है। ऐसी बात अगर तुम्हारे आचरण में हम नहीं देखते तो हमारे संदेह हो जाता है बात क्या है। कलयुग में तो ऐसा ऐसा होगा लिखा है पुस्तकों में, हुआ है ही नहीं, तो संदेह होता। अब हमारे शास्त्रों की एक बात सच्ची, कहते कैसे? हमारे शास्त्रों में प्रमाण आप है ना, चलते फिरते, हमारे शास्त्रों के पक्के प्रमाण आप हैं। लिखा है कलयुग में ऐसा होगा, और कलयुग आया और ऐसे हो गए।
इस वास्ते आप तो बड़े अच्छे हैं, तो हमारी श्रद्धा को दृढ़ कर रहे हैं, शास्त्रों की बात सच्ची कर रहे हैं। तो कहते फिर शास्त्रों में ऐसा ही चलना चाहिए। अभी ऐसा जमाना है, इस जमाने में फिर ऐसे ही आचरण करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों ने लिखा है ना कलयुग होने पर ऐसा होगा। ऐसी बात हमारे काम पड़ गया था। हिंदू कोड बिल का जब विरोध करने चले तो बड़ी सभा की थी बाजार में, और सभा में एक पंडित करके खड़े होकर बोले कि स्वामी जी आप गलती कर रहे हैं, अपने शास्त्रों में क्या लिखा है कि कलयुग आने पर ये आपकी मर्यादा नहीं चलेगी, मर्यादा विरुद्ध कार्य होगा। तो विरुद्ध कार्य हो रहा है, इसका आप जो खंडन कर रहे हो ये गलती कर रहे हो, और जो ये कर रहे हैं खंडन करके जो विरुद्ध कर रहे हैं ये ठीक कर रहे हैं। क्यों? कलयुग के अनुसार है, समय जैसा हो उसके अनुसार चलना है तो न्याय है, और समय और या आप और ही चलो तो अन्याय है। इस वास्ते अभी जो आप उसका खंडन करे कोई नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, अपने वर्ण धर्म में अपने वही होना चाहिए, ब्याह शादी होना चाहिए, वही गोद आना चाहिए, आदि आदि आप कहते हो, ये तो गलती है। ये तो पुराने जमाने की बात, कलयुग में थोड़ा ही रहेगा। कलयुग में निषेध किया है इन बातों का। इस वास्ते जो निषेध करते हैं उल्टे चलते हैं, ठीक करते हैं, शास्त्र के अनुसार चलते हैं। कहा भाई शास्त्र के अनुसार चलते हैं, बताओ कलयुग में होगा नहीं, ऐसा होगा कि नहीं, लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा तो है, तो फिर ये ठीक कर रहे। तो कलयुग में ऐसा होगा ये किस लिए लिखा है? ये वैसा बनने के लिए लिखा है कि बसने के लिए लिखा है? बद्री नारायण में वर्षा हो जाए ज्यादा पहाड़ों और तार आ जाए, अब 2 दिन में ही वहां बाढ़ आने वाला है, गंगा जी में पानी बहुत वर्षा है, तार आ जाए तो गांव पास में रहने वाले हैं, गंगा जी के पास में रहने वाले गांव खड़ा बस्ती, उनको चाहिए कि वे सब ने गाय भैंस लिया हुआ गंगा जी के प्रवाह में सब बस्तियां कर ला कर रखे, क्योंकि तार आ गया है कि बहेगी, सब गंगा जी जोर से आवेगी तो वहां चलो, ऐसा करेंगे लोग? अरे तार आया है तो बहने के लिए आया है कि बचने के लिए? ऐसे ऋषि मुनियों ने कलयुग में ऐसा होगा लिखा है, तो उसे बचने के लिए लिखा है अथवा बहने के लिए लिखा है? तार पहले समाचार दे दिया भाई सावधान रहना, तुम सावधान, ऐसे होता है। कहते हम समय के अनुसार चलते हैं, कलयुग में ऐसा हो, कलयुग के अनुसार ही करते हैं हम। इस समय के अनुसार चलो तो चल जाओगे भैया, जीना मुश्किल होगा, समझिए। ठंडी आ जाए तब गर्म कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ठंडी में रहना चाहिए। हाँ, क्या चल रही थी बात? हाँ, समय के अनुसार चलें। तो ठंडी आ जाए तो फिर गर्म चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। समय ठंडी का है, चीज गर्म सेवन करो, समय विरुद्ध है। तो ठंडा जल पीना चाहिए, बाहर रहना चाहिए, कपड़े का उपयोग करना ही नहीं चाहिए, अग्नि संगठित लगानी नहीं चाहिए, बिल्कुल गर्म है ना। और गर्मी के दिन आवे तो ठंडा जल भी नहीं पीना चाहिए, छाया में नहीं बैठना चाहिए। समय के अनुकूल चलो, और चलो तो चल जाओगे भाई, बीमार तो हो ही जाओगे, मुश्किल हो जाएगी। तो समय से रक्षा करो, ये शास्त्र का सिद्धांत है कि रक्षा करे। जो समय पर गड़बड़ी आती है तो उससे रक्षा करो। तो रक्षा करना मनुष्यता है। पशु पक्षी भी महाराज समय आता है तो उस समय से रक्षा करते हैं। शीत है, घाम है, आदि होता है तो वे भी अपनी रक्षा करते हैं। तो जैसे शीत घाम आदि शरीर के विरुद्ध आने से शरीर रक्षा करते हैं, ऐसे ही ये शास्त्र निषिद्ध एक समय आ गया पतन का, उस समय रक्षा नहीं करोगे तो आपका धार्मिक जीवन, मनुष्य जीवन, आपका आध्यात्मिक जीवन नष्ट हो जाएगा। जैसे शरीर के विरुद्ध काम करने से, शरीर के विरुद्ध समय आने से, रक्षा न करने से मर जाना होगा, ऐसे आध्यात्मिक जीवन आपका मर जाएगा, वो मुर्दा हो जाएगा। इस बात से उस समय में समय की रक्षा करो। तो कलयुग आया है भाई, इस बात से कलयुग का भी बोलबाला है, तो उनसे अपनी रक्षा करो। तो निबंध आया श्रीमता है, दंभोदर्पो विमानस्य क्रोध पारुष्य अज्ञानम चाभिजाते से पास संपन्न मासुरी।
अज्ञान को लेकर पैदा हुए हैं, उनकी आसु संपत्ति होती है। ये असुरों के गुण उनमें आ जाते हैं, ऐसे लक्षण अपने में आ जाते हैं। इस वास्ते भाइयों बहनों को सबको तैयार रहना चाहिए। मूल मंत्र इसका है कि स्वार्थ बुद्धि का त्याग करके हित बुद्धि को धारण करो और भगवान को याद रखो। ये देवी संपत्ति का मूल है। भगवान के हरदम याद, जहाँ प्रभु की याद होती है वह अंतःकरण में प्रकाश होता है। प्रकाश होता है, वह अंधेरा नहीं आता, और अंधेरा जहाँ नहीं आता है वहां पर भय मिट जाता है। अंधेरा होने पर घर के मकान में भय लगता है, धीरे धीरे चलते हैं कि ठोकर न लग जाए, सिर में न लग जाए। तो क्या थंबे नजीक आ गए अंधेरे में? वो तो है वही है, परंतु भय लगता है। और प्रकाश होता है तो महाराज जंगल में दौड़ करके निकल जाएगी, वो दिखता है सब निकल जाए, भय नहीं लगता। तो भगवान की याद न करने से अंतःकरण होता है मैला, अंधेरा होता है उसमें। भगत भजन करने वालों के लिए तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमा नाशयाम न्यादो भागवतो ज्ञान दीपेन भागवता। प्रेम पूर्वक भजन करते हैं, उनके अंतःकरण में रहने वाला मैं ज्ञान रूपी दीपक से देवी दीप्यमान भास्वता ज्ञान दीपेन अज्ञान तमा नाशयाम, अज्ञान अंधकार का नाश कर देता। तो प्रभु के याद करने से चित्त में प्रकाश हो जाता है। सज्जनों, उनको वो सीखना नहीं पड़ता। शास्त्रों की, वेदों की, पुराणों की, ऋषि मुनियों की जो बातें हैं, वे बातें स्वतः हृदय में पैदा होने लगती, स्वाभाविक। जहाँ अंतःकरण शुद्ध हुआ, निर्मल हुआ, कंचन खान खुली घट माही, रामदास के तो नहीं। हृदय में खानी खुल जाती है। अनजान पने में उनकी बात ऐसी निकलती है जो वास्तव में मर्यादा होती है, शास्त्रों की होती है, ठीक सिद्धांत की होती है। अंतःकरण जैसा हो जाता है। इस बात देवी संपत्ति का पालन करने में दो बात मुख्य है। भगवान को याद रखना और अपने शरीर मन वाणी आदि के द्वारा दूसरों का हित करना, अहित नहीं करना, किसी का भी नुकसान नहीं करना। हित है उतना करो, जितनी शक्ति हो उसके अनुसार करो। अहित किसका भी क्यों, किसी का भी कभी अहित न हो। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं, वे परमात्मा को प्राप्त होते हैं। क्यों? परमात्मा सबके सूर्य है, सूर्य वो बन जाते हैं। तो वे हेतु रहित जगत जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक सुरारी। भगवान और भगवान के भक्त ये सदा हित करने वाले होते हैं। तो देवी संपत्ति वहां स्वतः रहती है, स्वाभाविक आती है। सिमटी सिमटी जल भरही तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पही आवा। वर्षा बरसती है तो जल सिमट सिमट करके तालाब में भर जाता है। ऐसे जहाँ भगवान का भजन है, उपकार है, सेवा है, ऐसा भाव होता है तो जितने सद्गुण सदाचार है सिमट के स्वतः स्वतः आ जाते हैं, स्वाभाविक। और खुद को संतों को पता ही नहीं लगता कितने गुण है हमारे, दिखता ही नहीं। क्योंकि अवगुण अपने में होते तो दिखते कब है? जब अवगुण हमारे से दूर होते हैं। और गुण भी हमारे में कब दिखते हैं? जब हमारे से गुण दूर होते हैं। भाई आंख से सब कुछ दिखता है, आंख का कजर आंख को नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? नजीक अत्यंत नजीक नड़े होने से नहीं दिखता। ऐसे उनमें सद्गुण सदाचार आत्मसात हो जाते हैं। इस वास्ते उनको अपने सद्गुण सदाचार दिखते नहीं, और अवगुण रहता नहीं, अवगुण रहते ही नहीं। और थोड़ी बहुत कमी रहती, बड़ी भारी दिखती है। संतों ने कहा कि मौसम कौन कुटिल खल कामे, जिन तनु दियो ताई बिसरायो ऐसो नमक हरामी। थोड़ी देर भगवान को भूल जाते हैं तो कोई मौसम कौन कुटिल खल कामे, मेरे सामने कोई दुष्ट है ही नहीं, ऐसा काम है ही नहीं। जिन तनु दियो सो ही बिसरायो, जिसने शरीर दिया उस परमात्मा को भूल गए। तो थोड़ा अवगुण भी बहुत ज्यादा दिखता। पातंजलि महाभाष्य में आता है, पातंजलि सूत्र के जो व्यास भाष्य उसमें आता है, कहते साधन करने वाला होता है नेत्र की तरह, चक्षुपात्र कल्पो ही विद्वान। आंख में छोटा सा फूस भी बड़ा दिखता है और सह नहीं सकती आंख। अरे या तोले भर पूरा कचरा पड़ जाए तो परवाह ही नहीं, वो सह लेता।
ऐसे अंतःकरण जिसका शुद्ध होता है उसमें अवगुण दूसरा ठहर नहीं सकता, वो खटकता है, वो निकालने से ठीक होता है। और जो बेचारा ऐसे ही पड़ा हुआ है, अरे किसी के एक फुंसी हो जाए तो भी बड़ी बेचैनी कर देती है, और जिसके चेचक की बीमारी हो जाए, माथा निकल जाए, उसे 5-7-10 फुंसी अधिक होगी तो क्या पता लगे, कम होगी क्या पता लगे, सभी पीड़ वैसी हो रही है। ऐसे अंतःकरण जिनका अशुद्ध होता है उनमें अवगुणों का पता नहीं लगता, और जिनका अंतःकरण निर्मल होता है, शुद्ध होता है, उन्हें थोड़ा भी अवगुण सही नहीं होता, तो उनमें अवगुण रहता भी नहीं। एक देखो सिद्धांत की बात है, कोरे अवगुण किसी व्यक्ति में नहीं मिलेंगे, कोरे अवगुण ही अवगुण, आसुरी आसु संपत्ति, देवी संपत्ति का नाम नहीं जानते ऐसा कोई नहीं मिलेगा, और आसु संपत्ति बिल्कुल नहीं है, देवी संपत्ति ऐसा मिल जाएगा। कुमति सुमति सबके उड़ रहे, वेद पुराण संत अस कहे, सब रहते हैं गुण अवगुण। विश्व की न करता, ये गुण दोष में संसार सबका सब है, तो सब रहते हैं, परंतु संत हंस गुण कहे परिवार विकार। संत महात्माओं में दुर्गुण दुराचार नहीं रहता, सब सदगुण सदाचार रहते हैं, तो सदगुण सदाचार स्वतंत्र रह रहते हैं, और दुर्गुण दुराचार केवल रह ही नहीं सकते। क्योंकि जैसे आपको पता है ना सत्य भाषण की बात, तो सत्य भाषण करता है वो तो सत्य भाषण करता ही है, पर असत्य भाषण करने वाला, देखो आपको बात सच्ची बात कहता हूँ, आप देखो सच्ची कहता हूँ, तो असत्य को भी सत्य की चोली में चढ़ाता है। ऐसे नहीं सत्यवाद कहने वाले को कहना चाहिए जो झूठी बात कहता हूँ भाई, उसको झूठ का सहारा लेना नहीं पड़ता, क्योंकि सत्य वो परमात्मा के ऊपर टिका हुआ है, सत्य स्वरूप है, मूल है उसका, असत्य के मूल नहीं है, आज संपत्ति के मूल नहीं है। असुर है ना, असुर प्राण पूर्ण प्राण, प्राण जाने वाले, और देव संपत्ति देव परमात्मा वो रहने वाले, तो वो देवी संपत्ति उनके भीतर से होती है, स्वतः स्वाभाविक। आज संपत्ति उसे कृत्रिम है, बनावटी है, इस बात वो नहीं रहती, वो बढ़िया है। तो देवी संपत्ति मोक्षाय निबंधाय आसुरी मता महासुत संपदम देवी अभिजातोसी पांडव। भगवान कहते हैं अर्जुन भैया तुम देवी संपत्ति को लेकर प्राप्त हुए हो, जन्म लिया है, इस वास्ते तुम घबराओ मत, देवी संपत्ति तुम्हारी बात है, ठीक है, असली है, इस वास्ते इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। भगवान ने अर्जुन को 2 बार माँ सुचे कहा, माँ सुच संपदम देवी अभिजातोसी पांडव, और अहम पा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माँ सुच। इससे सिद्ध क्या हुआ कि साधन करता है उसके वहम रहता है कि मेरे अवगुण ज्यादा हैं। भगवान के नाना चिंता मत, देवी संपत्ति है कि आसुरी संपत्ति का अवगुण भी कोई रहता है, बुरी लगती है ना, तो ये तो देवी संपत्ति है, शोक नहीं करना चाहिए। और मेरे शरण होने पर क्या होगा और क्या नहीं, शोक मत, ठीक होगा। भगवान की तरफ चलने वाले साधकों को सिद्धों को भी चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान मासु जैसे शोक करने का निषेध कर, इस वास्ते मस्त रहकर भगवान के चरणों का आशय रखते हुए चलो। और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। इस वास्ते सबको सुख कैसे हो, आराम कैसे हो, किसी को किंचित मात्र भी कष्ट न हो, ये अपना भाव सिद्ध करो, ठीक हो जाए।